लगता है क्या कि रेलवे के छात्रों को चुनाव बेस्ड, जिस तरह से रेलवे वैकेंसी को लोग चुनाव बेस्ड कह रहे हैं, चुनाव बेस्ड हो चुकी है रेलवे वैकेंसी? आज ही से है, ये पहले से ही ऐसे चलते आते रहता है। हाँ। यहाँ पे बहुत पहले से ये चुनावी वैकेंसी हो जाती है यहाँ पर। तो कमोबेश बहुत सारे एग्जाम को देखिए, तो वो एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा आते हैं सर। जिस तरह से देखा जा रहा है, कोई भी एग्जाम, कोई भी फॉर्म आ रहा है, काफी कम समय दिया जा रहा है एग्जाम को लेकर, खास करके बिहार में या सेंट्रल में भी आ रहा है तो बहुत कम समय अब एग्जाम को दिया जा रहा है। रेलवे वैकेंसी अगर आ जाती है तो किस तरह से तैयारी करना चाहिए अभी? देखिए, समय तो हम इसको नहीं, इसकी मजबूरी हो जाएगी कि समय इसको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास संख्या इतनी ज्यादा है। अगर कम संख्या रहती ना तो ये भी बड़ी जल्दी एग्जाम ले लेता है यहाँ पे। बिल्कुल, करोड़ों में फॉर्म है। हाँ, करोड़ों में फॉर्म है। दूसरा, हम आयोग के भी बहुत सारे लोगों से बात किए, जो अलग अलग आयोग का, अब हम पर्टिकुलर नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पे, वो गंभीरता को आप समझते हैं। रेलवे जोन्स वालों, हाँ, जोन हो गए या फिर एसएससी हो गया, अकाउंट में सहारे, हम पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं, आप उसको समझिएगा। तो उनका क्या कहना था कि आयोग इस बात पर विचार कर रही है कि वो ही विद्यार्थी सेलेक्ट हो जो पहले से तैयार बैठे हैं। अच्छा। तो यहाँ एक, चलिए, तो आयोग का अपना मर्जी है, लेकिन आयोग को भी एक समझना पड़ेगा कि आप 5 साल में एक बार जमल रहिए, उठिएगा एकदम कुंभकर्ण की नींद से, तो 5 साल तक वो विद्यार्थी जमे रह सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल स्थिति सही है। लेकिन जो गरीब विद्यार्थी है, कोई मजदूरी करने चला गया है, ये करने चला गया, आप अचानक उठिएगा कुंभकर्ण की तरह 2 महीना में एग्जाम ले लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। बट आयोग की मंशा यही है कि वो अचानक फॉर्म भरेंगे और डेट देंगे और डेट में एग्जाम लेके खत्म कर। आप बीपीएससी टीयर 1 देखिए, बीपीएससी टीचर वाले का कितना जल्दी सारा प्रोसेस कंप्लीट करके ज्वाइन करा दिया गया यहाँ पर। सर, सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश भी है कि कोई नियम भी है कि 45 दिन कम से कम एग्जाम फॉर्म के डेट के बाद में 45 दिन का समय देना चाहिए विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए। क्या रेलवे में तो ये मिलने वाला है? इसमें 45 दिन कौन चीज, उसको 45 हफ्ता मिल जाएगा उसको रेलवे वाले। पहले वैकेंसी तो आ जाए, पहले वैकेंसी तो आ जाए यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में कि कोई भी टेंडर लेने से पहले सोचेगा। देखिए, एग्जाम कंडक्ट कराना बड़ी बात नहीं होती, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो रहा है, पेपर लीक करना सेंटर पे, ये करना, तो इसके लिए एग्जाम सेंटर वाले को ही तैयारी में ज्यादा टाइम लग जाता है। और इस बीच छोटे छोटे एग्जाम होते ही रहते हैं, उसको तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते वहां पे। तो इसमें रेलवे के एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा ना कि आपको टाइम ना मिले, भले वो घोषणा कर दे कि हम एग्जाम ले लेंगे, लेकिन चांसेस कम रहता है उस समय एग्जाम लेने का। सर, रेलवे को लेकर कहा जा रहा था, जैसे पिछले वैकेंसी में आईटीआई को लेकर भी विवाद हो रहा था सर, तो क्या इस बार केवल आईटीआई वाले ही ग्रुप डी में भी क्वालिफाई करेंगे या वही एलिजिबल हो पाएंगे? अरे, रेलवे जब वैकेंसी निकालता है तब कोई ना कोई बवाल नाद देता है। बिना मतलब का एक बार इन लोग को एक पोर्टल खुद बना लेते हैं कि ये क्या क्या विचार कर रहे हैं, तब तक उसमें क्या ग्रीवांसेज होगी क्या नहीं होगी, अपने से ही सुझाव इनके पास आ जाता है। इनको लगता है कि ये जो बोल देंगे वही है, सही है, ये है यहाँ पर, जिस वजह से फिर बवाल हो जाता है यहाँ विद्यार्थी लोग को यहाँ पर। सर, तो पिछले बार तो बोला जा रहा था कि अगले बार से आईटीआई ही एलिजिबल होंगे, क्या इस बार वो देखने को मिलेगा? अभी संभावना उतना नहीं है, लेकिन 50-50 चांसेज है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आईटीआई वालों के लिए, इससे पहले भी एक बार हुआ था, आईटीआई वालों को जोड़ने के लिए कंपलसरी किया गया था, फिर हटा लिया गया यहाँ पे। अब फिर करेंगे लोग, तो देखिए अब क्या होता है आगे यहाँ पर। सर, साइंस के क्वेश्चन का जो महत्व है वो रेलवे में कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो जाए, चाहे वन लाइनर क्वेश्चन हो जाए। इसमें क्या कुछ करना चाहिए साइंस के विद्यार्थियों के लिए? सर, देखिए, जो नॉन टेक वाले हैं उनके लिए तो साइंस का कोई बहुत ज्यादा विशेष करने की जरूरत नहीं है। नॉन टेक वालों के लिए यहाँ पे, उनके लिए नहीं, लेकिन जो टेक्निकल वाले हैं उनका साइंस पूछता है। बट इतना भी साइंस नहीं हो जाएगा कि हम, जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन सेट करते हैं, तो अगर हम उस क्वेश्चन में अपनी विद्वता दिखाने में लग जाएंगे कि बच्चे को फंसा देना है, नहीं सवाल बनेगा, तो उससे नहीं बनेगा। तो सवाल क्या है कि जैसे कोई प्रैक्टिस सेट हो गया, कोई कुछ हो गया, तो कई बार ऐसे सवाल जानबूझ के डाल देते हैं कई लोगों को कि वो विद्यार्थी से कभी बनेगा नहीं, या ना ही कभी उस टाइप का एग्जाम में भी आएगा। तो उससे भी नहीं घबराना है। रियल क्वेश्चन आप एग्जाम में देखिए, 10% ऐसे मिलेंगे जो सुपर टफ होंगे, वो हर एग्जाम में मिलते हैं 10%। बाकी क्वेश्चन जो एज ए पैटर्न पूछता है वैसे ही पूछेगा यहाँ पर। टेक्निकल कोर के लिए, टेक्निकल का हर टेक्निकल का अलग अलग एक्सपेक्ट होता है यहाँ पे। टेक्निकल थोड़ा सा सिलेबस वास्ट हो जाता है, बड़ा हो जाता है सिलेबस, उसका कोई उपाय नहीं है। टेक्निकल वालों को पढ़ना ही पड़ेगा, जिनका जो ट्रेड है उनसे क्वेश्चन, अच्छा इतना ज्यादा पढ़ना है, क्वेश्चन का नंबर लिमिटेड रहता है यहाँ पे, ये एक समस्या आ जाती है। जैसे अगर हम 10 चैप्टर पढ़े, 40 क्वेश्चन है, या तो एक मन लगता है पढ़ने में, उसी का उल्टा कीजिए, 40 चैप्टर पर ये 10 क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ा होपलेस हो जाते हैं बच्चे यहाँ। सर, रेलवे के एग्जाम में टाइमिंग का काफी वैल्यू है इस समय, और रीजनिंग खास करके इतना मतलब कैलकुलेटिव दे रहा है, या सीरीज से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें टाइम टेकन हो जा रहा है और टाइम ज्यादा तुरंत समाप्त हो जा रहा है। तो कट ऑफ अभी रेलवे का उतना नहीं जा पाता है सर, जितना जाना चाहिए और अदर एग्जाम के मुकाबले। सर, टाइमिंग को मैनेज कैसे करना है?
आधा तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि यार हमसे तो रीजनिंग बन जाता है। हाँ। उनको ये नहीं समझ में आता है रीजनिंग दिया जाता है समय बर्बाद करने हाँ। के लिए। आप रीजनिंग बना लेते हैं इसका कोई मतलब नहीं बनता है। रीजनिंग समय पे बना लेते हैं कि नहीं इसका ज्यादा मतलब बनता है। तो शुरुआती उन लोग को दिमाग में बैठाना चाहिए कि रीजनिंग सब बना लेगा। रीजनिंग में भी अगर समय दिया जाए तो विद्यार्थी आजकल के कमजोर थोड़ी है सब। एक से एक यहाँ पे यूपी बिहार के लड़के सब तो रीजनिंग धज्जी उड़ा देते हैं यहाँ पे। लेकिन उनको पहले माइंडसेट करना पड़ेगा, रीजनिंग में टाइम बचाएं, ज्यादा टाइम ना दें। यहाँ पे जीएस और साइंस के क्वेश्चन के एक जगह से टाइम काटना पड़ेगा, दूसरी जगह इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अगर वो फंसते जाएंगे, रीजनिंग में भी फंसेंगे, साइंस में भी फंसेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो एक पोर्शन फास्ट लेके उन्हें चलना पड़ेगा। सर हर एग्जाम का एक कैलेंडर जारी कर दिया जा रहा है कि इस दिन इसका फॉर्म आएगा, इस दिन ये हर कुछ पहले ही बता दिया जाता है। सर शुरुआत से आप लोग हर टीचर मिलकर डिमांड कर रहे थे कि रेलवे को कैलेंडर जारी कर देना चाहिए, जैसे एसएससी कर रहा है या स्टेट एग्जाम्स करते हैं। रेलवे का कैलेंडर देखने को कब मिलेगा सर? अभी भी मांग जारी है खान सर का या कुछ अलग? हम लोग तो शुरू से ही कहते हैं कि भाई रेलवे का कैलेंडर, किसी भी एग्जाम का कैलेंडर जारी होना ही चाहिए। यहाँ पर ये एकदम, आप वैकेंसी कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में 70,000 दीजिए। जैसे रेलवे की वैकेंसी एक दिन में 70,000 दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले 4 साल से 5 साल से वैकेंसी एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो उस जो 70,000 है वो 10,000 करके आप 15,000 करके देते रहिए। इससे क्या है कि कंसिस्टेंसी बच्चों का बना रहेगा वहां पे, और एक रूटीन मेंटेन रहेगा। एग्जाम कंडक्ट करने वाले को भी दिक्कत नहीं होगा। पता चला 5 साल में अगर फॉर्म निकालेंगे तो एक बार का विद्यार्थी थोड़ी आएगा, 5 बार का एक ही बार आएगा। वहां पर व्यवस्था भी खराब हो जाती है। एक मांग रेलवे के छात्र और कर रहे हैं, अगर अपकमिंग वैकेंसी आती है तो, कि एज में छूट मिलना चाहिए। सर कोरोना को लेकर भी एज बर्बाद हुआ है और एक लंबा गैप हो चुका है रेलवे वैकेंसी को लेकर, तो एज को लेकर क्या कुछ बोलिएगा सर? देखिए कोरोना ने तो बर्बाद किया, उसका डिमांड यूपीएससी में भी कर रहे हैं लोग वहां पे। अच्छा। तो एटलीस्ट जो है, जैसे वैकेंसी लंबा आना, इसमें ये तो एक रीजन है, बट जो जेन्युइन रीजन है जो पूरे देश ने देखा था 2 साल कोरोना को, एटलीस्ट उतना तो देना ही चाहिए। चलिए वो अगर आयोग का कहना है कि 5 साल पे वैकेंसी आई, ये आई, उसकी अपनी प्रक्रिया, बट ये जो कोरोना का पीरियड है एटलीस्ट इसको तो पक्का देना चाहिए यहाँ पर। और नहीं तो कैलेंडर दे दीजिए, 2 चीज दीजिए, या तो एज रिलैक्सेशन दे दीजिए। अच्छा। और नहीं तो कैलेंडर दे दीजिए यहाँ पर, और नहीं तो दोनों दे दीजिए। दोनों